हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, पहले क्या हो रहा था, एनटीए की तरफ से जो नीट यूजी हुआ था आपका 2024 में, लगभग 24 लाख बच्चे जो इनका भविष्य अधर में लटका हुआ है। पहले तो एग्ज़ाम कैंसिल होने के लिए एनटीए ने मना कर दिया कि एग्ज़ाम नहीं कैंसिल होगा, क्योंकि इसमें लीक कोई पेपर नहीं हुआ है। पेपर जबकि लीक हुआ था, अलग अलग जगहों पे पकड़े भी गए थे, जो लीकर्स थे सारे पकड़े गए थे। इसके बाद भी एनटीए जो मना कर दिया कि नहीं कोई पेपर लीक नहीं हुआ। अब क्या हो रहा है, नीट का रिज़ल्ट अब आ गया है। रिज़ल्ट में भी जो है स्कैम हो रहा है दोस्तों। उसमें क्या है स्कैम, और बहुत सारे बच्चों के हैं 718 नंबर, 719, 720, जबकि ऐसे नंबर आ ही नहीं सकते हैं। तो एनटीए ने इसकी तरफ से जो है कहा है कि उससे 2018 के ग्रेस मार्क 2018 के तहत जो सुप्रीम कोर्ट के तहत उसने ग्रेस मार्क दिए हैं कि अगर जो बच्चा भी लेट हो जाता है या फिर कोई इंस्टीट्यूशन की तरफ से गलती होती है तो उसमें ग्रेस मार्क दिया जाएगा। उसकी वजह से ये मार्क्स दिए गए हैं, तो इसी पे कहा है। लेकिन अब जो है परीक्षा के रद्द होने की बात कही जा रही है, उसी के बारे में हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं। आप लोग एंड तक ज़रूर देखिएगा। और जो एनटीए ने क्या बड़ा एक फ़ैसला लिया है, तो उसके बारे में देखते हैं। क्या रिजल्ट को दोबारा जारी होगा या फिर नहीं होगा, है ना। तो सबसे पहले मैं आप लोग को इतना कहना चाहूँगी कि अगर आप लोग जो है चैनल पर नए हैं तो बच्चों आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के माध्यम से नीट जो परीक्षा आयोजित कराया जा चुका है, इसका आंसर की और रिजल्ट भी घोषित किया जा चुका है। लेकिन जो है रिजल्ट में जो है गड़बड़ी देखी जाने के बाद जो है हंगामा सा मच गया है। सीबीआई जांच की भी मांग चल रही है। बहुत सारे बच्चे जो है सीबीआई मांग की जांच कर रहे हैं नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के माध्यम से। शुक्रवार के प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो कहा गया है कि शिक्षा मंत्रालय ने ग्रेस मार्क्स मामले की जाँच के लिए 4 जो है सदस्य कमेटी का भी गठन कर दिया है, और यूपीएससी के अध्यक्ष की अगुवाई में यह कमेटी गठित की गई है और 1 सप्ताह के भीतर जो है कमेटी अपने जो है रिपोर्ट देगा। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के माध्यम से स्टूडेंट को ग्रेस अंक दिए जाने के नतीजे का क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया में फ़िलहाल कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। एनटीए ने पेपर लीक के आरोपी को भी अब खारिज कर दिया है, और अन्य के माध्यम से बताया गया है कि पेपर सकुशल अच्छी तरह से संपन्न हुआ है। पारदर्शी तरीके से ही एग्ज़ाम संपन्न हुआ है ना। तो एनटीए क्या कर रही है, आखिर एनटीए कर क्या रही है भाई। पहले तो जो पेपर हुआ था उसको रद्द करने से मना कर दिया, क्योंकि वो कह रही है कि जो पेपर हुआ है उसमें कोई भी लीक नहीं हुआ है, एनटीए ने कहा है। जबकि बहुत सारी जगह पे देखा गया है, आपके बिहार में देखा गया है, यूपी में देखा गया है और झारखंड में देखा गया है कि पेपर जो वो लीक हुआ है ना। इसके बाद जो है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के माध्यम से सुबोध कुमार सिंह ने बताया है कि यह मामला सिर्फ 1600 कैंडिडेट का है, यानी कि आपके 1600 कैंडिडेट के, जो कि 23 लाख बच्चों ने इस बार पेपर दिया था। लेकिन 4750 सेंटर की बजाय 6 एग्ज़ाम सेंटर का यह मामला काफ़ी तेज़ी से पूरे देश में उठा है। और नीट यूजी के रिजल्ट के बाद एमबीबीएस, बीडीएमएस जैसे विभिन्न प्रकार के मेडिकल कोर्सेज के लिए इसमें जो है एडमिशन पा सकते हैं एमबीबीएस के थ्रू। इसके जो आपका नीट का एग्ज़ाम होता है, इसके थ्रू ही एमबीबीएस डॉक्टर जो है बनते हैं बच्चे, और उनका फ्यूचर होता है डॉक्टर बनने का सपना होता है कि वो बने और अच्छे कॉलेज में मिल जाए। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के महानिदेशक हैं सुबोध कुमार जी। इन्होंने बताया है कि जिन केंद्रों पर छात्रों की समस्याओं का सामना करना पड़ा, उनमें से 2 केंद्र छत्तीसगढ़ में बालोद और दंतेवाड़ा है, जबकि 1 केंद्र जो है बहादुरगढ़ है, और 1 मेघालय में स्थित है सूरत में, और 1 चंडीगढ़ में स्थित है। पेपर लीक के आरोप में उनके द्वारा बताया गया कि सोशल मीडिया पर जो पेपर आया हुआ था वह पेपर शुरू होने के बाद यह पेपर आया था। यानी कि उन्होंने साफ तौर पे कह दिया कि जो पेपर है दोस्तों, ये जो एग्ज़ाम होने के बाद का पेपर है, ठीक है ना। तो ये अफवाहों पे आप लोग ध्यान मत दीजिए। ऐसा करना है सुबोध कुमार का, जो कि एनटीए के महानिदेशक हैं। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के माध्यम से बताया गया है कि आगामी समय के हमारे प्रोटोकॉल और स्टैंडर्ड और भी मजबूत होंगे ताकि किसी भी प्रकार की कोई गलती ना हो सके। लेकिन सभी पेरेंट्स और स्टूडेंट को आश्वस्त करते हुए एनटीए ने बताया है कि कोई भी पेरेंट्स या स्टूडेंट परेशान ना हो, और क्योंकि यह परीक्षा पूरी तरह से पारदर्शी है और इसके
और टाइम लॉस होने की वजह से हमारी समिति ने कुछ ऐसा फैसला लिया है कि बच्चों को जो है मुआवजा के तौर पे अंकों ग्रेस मार्क्स दे दिए गए हैं। तो यहाँ पे क्लियर कर दिया उन्होंने कि ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं इनकी तरफ से, ठीक है ना। तो इसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। आप लोग जो है बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, जो भी बच्चे जिन बच्चों के नंबर कम आए हैं या फिर ज़्यादा आए हैं, ठीक है ना। तो कट ऑफ आसमान छूने के बाद लगाया आरोप। देखिए कट ऑफ जो है दोस्तों, आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाता है कि 67 जो ऐसे छात्र हैं जिनको 720 में से 720 नंबर आए हैं और इनकी वजह से कट ऑफ काफ़ी आसमान छू गई और हज़ारों छात्र, पेरेंट्स, कोचिंग और संचालक जो कि पेपर लीक को आरोप लगा रहे हैं। और कांग्रेस ने भी इस मामले में न्यायिक जांच करने की मांग कही है और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के माध्यम से सफाई में कहा गया है कि न्यायिक जाँच करने की जो है मांग की जा रही है। और NTA के माध्यम से जो अभ्यर्थी है उनका आरोप है नीट पेपर लीक होने के बाद रैंक का नंबर के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। और NTA के माध्यम से ये भी कहा गया है कि परीक्षा में किसी भी प्रकार का आरोप लगाया जाना सही नहीं है और क्योंकि इस परीक्षा में कोई धांधली और कोई गड़बड़ी नहीं हुई है, ठीक है ना। और ये भी है कि कोचिंग जो संचालक हैं, आरोप ये भी लगाया जाता है छात्रों द्वारा कि जो संचालक है पेरेंट्स की तरफ से जो लगाया जा रहा है आरोप, यह एक ही कॉलेज के 8 स्टूडेंट का रोल नंबर जो है एक ही सीरीज नंबर का है। सीरियल नंबर 62 से लेकर 69 तक सीरियल नंबर है और इसमें कुछ इंश्योरेंस का रैंक 1 पाने वाले टॉपर भी हैं। और यहाँ तक हरियाणा के बहादुरगढ़ स्थित एग्ज़ाम सेंटर के स्टूडेंट हैं जो कि ऐसे में सोशल मीडिया पर एक्सपर्ट ने इसे लेकर नीट की पारदर्शिता पर भी संदेह जताया है। 8 में से 6 स्टूडेंट को 720 में से 720 नंबर मिले हैं और अन्य 2 को 718 और 719 नंबर मिले हैं। क्या दोबारा रिजल्ट जारी हो सकता है या पेपर रद्द होने की बात कही जा रही है? तो उन्होंने कहा है, नीट ने कहा है और जो NTA ने कहा है कि इसका दोबारा रिजल्ट जो जारी होगा, अभी छात्रों में, कैंडिडेट में ये सवाल बना हुआ है क्योंकि कमेटी का जो गठन हुआ है अभी वह 1 सप्ताह के बाद ही जो है ये अपनी रिपोर्ट देगी और इस पर फैसला लेगी, है ना। और इसमें भी फैसला लिया जाएगा कि परीक्षा को रद्द किया जाए या फिर दोबारा रिजल्ट जारी किया जाए। सबसे बड़ा यही एक सवाल बच्चों के मन में है कि आखिर आगे क्या होगा। तो आगे दोस्तों देखिए अभी एक सप्ताह बाद ही जो है 1 वीक बाद ही जो है कोई कार्रवाई की जा सकेगी और उस नतीजे पर पहुँचा जा सकेगा कि आगे क्या होगा। वहीं पे NTA ने कहा है कि नीट UG में कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। टॉपर बढ़ने के कारण ऐसे जो है अंक आए हुए हैं। NTA ने परीक्षा में 67 टॉपर के मामले में किया है दावा। 2024 में लगभग आपके 67 बच्चे हैं जो कि 100% अंक लाने के कारण इनको नंबर 1 रैंक मिला है। इन सभी छात्रों को 720 में से 720 अंक मिले हैं और इसके लिए हंगामा हो रहा है। पहले सिर्फ 17 छात्रों ने टॉप किया था, इसके बाद 44 को एक सवाल के दोनों सही उत्तर होने पर 4 और अंक दे दिए गए हैं। 6 को टाइम कंपनसेंट्री अंक मिले हैं और जबकि 17 से 67 पर यह पहुंचा है, ठीक है ना। नीट UG 2024 का रिकॉर्ड 24 लाख जो है छात्रों ने दिया था। 13 लाख से अधिक सफल हुए हैं बच्चे और इसको रिजल्ट को लेकर स्कैम कहा जा रहा है कि ये स्कैम हुआ है उनके बच्चों के रिजल्ट में जी। लेकिन जो है आपके NTA के वरिष्ठ निदेशक परीक्षा डॉक्टर साधना जो है उन्होंने बृहस्पतिवार को कहा है 2024 की मेरिट में कुछ 67 बच्चों को नीट में प्रथम रैंक हासिल हुई है। इसी कारण से इसके बहुत से कारण हैं और छात्रों को का परीक्षा में शामिल होना, फिजिक्स के एक सवाल पर 2 उत्तर का सही अंक मिलना, ये सारी चीज़ें हैं और टाइम कंपनसेंट्री के अंक मिलना, इसी वजह से जो है छात्रों के जो टॉपर्स की संख्या है वो अधिक हुई है। वहीं पे बहुत सारे बच्चे जो नीट के ऊपर जो आरोप लगा रहे हैं कि हाईकोर्ट लखनऊ में एक बच्चे ने याचिका दायर की है कि उनकी जो OMR सीट थी उन्होंने फटी हुई सीट मिली है। लेकिन उस बच्ची का कहना है कि उसने जो है OMR सीट अच्छे से भरी थी और उन्होंने एक याचिका दायर की है लखनऊ पीठ में और
कि उन्होंने कहा है कि उम्र सीट जांचने की मांग उठाई है, साथ ही सोशल मीडिया के जरिए लोगों से भी मदद मांगी है। अगर उनको न्याय नहीं मिलता है तो उस पढ़ाई से और नीट पे से भरोसा उड़ जाएगा। उन्होंने बताया कि 4 जून को नीट का परिणाम जो है वेबसाइट पर नहीं खुल रहा था। करीब 1 घंटे बाद एनटीए की ओर से मेल आया कि ओएमआर शीट क्षतिग्रस्त होने की वजह से रिजल्ट नहीं बन पाया। इसे देखते हुए आयुष ने और उसके परिवार जो है सदमे में आ गया। फिर आयुष ने मेल पर आपत्ति जताई, ओएमआर दिखाने का आग्रह किया। 24 घंटे के भीतर फिर से एक मेल आता है और आयुष का कहना है कि ओएमआर शीट उसी का है और सीट जानबूझकर फाड़ा गया है। और जबकि मैनुअल मिलान करने पर 715 के गोले काले थे और उसने इतने सवाल किए थे। और उसने बताया कि इस साल उसने नीट तीसरी बार दिया है और हाई कोर्ट में उसने जो है मामला को दर्ज करवाया है। तो इस तरीके से स्कैम भी देखने को मिल रहे हैं दोस्तों। और एक जांच कमेटी का गठन कर दिया गया है। अब देखिए आगे क्या होता है। और इसको रद्द करने की बात कही जा रही है। तो देखिए अब 1 हफ्ते बाद ही आप लोग को जो है सूचना मिलेगी कि आगे क्या होगा। ठीक है।